Hello guys, today we will learn about Peterson graph. Peterson graph is a most important topic of the graph chapter and for your exam paper. तो पीटरसन ग्राफ क्या होती है इस ग्राफ में हम पढ़ेंगे और अब की एग्जाम के लिए पीटरसन ग्राफ क्या होती है ये आती है व्हाट इज पीटरसन ग्राफ एंड फाइंड आउट इज क्रोमेटिक नंबर एंड पॉलिनोमियल भी कभी कभी आती है. तो पहले जानते हैं व्हाट इज पीटरसन ग्राफ, राइट. In mathematical field of the graph theory, the Peterson graph is an undirected graph within 10 vertices and 15 edges, right? तो इन मैथमेटिकल फील्ड में ग्राफ थ्योरी में पीटरसन ग्राफ क्या होती क्या है, एक जो ग्राफ है उसे अनडिरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए और 10 वर्टेक्स होना चाहिए और 15 एजेस होना चाहिए, राइट. पीटरसन ग्राफ का अगर एक ग्राफ है 10 वर्टेक्स वाला कोई ग्राफ है और उस ग्राफ में अगर 15 एजेस है तो उस ग्राफ को एंड उस ग्राफ का अनडिरेक्टेड भी होना चाहिए. अगर ये 3 कंडीशन है तो उस ग्राफ को हम पीटरसन ग्राफ बोलेंगे, ठीक है. दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इट इज़ अ स्मॉल ग्राफ दैट सर्व्स एज अ यूजफुल एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल फॉर मेनी प्रॉब्लम्स इन ग्राफ थ्योरी, ठीक है. तीसरा पॉइंट क्या है, द ग्राफ पीटरसन ग्राफ इज द complement of the line graph of K5. Okay, तो it is the Peterson graph is a complement of K5, ठीक है. and it is also the Naser graph, इसको हम Naser graph भी बोलते हैं. तो अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे पीटरसन ग्राफ का, ठीक है. ये एक पीटरसन ग्राफ है. इसमें आप नोटिस कीजिए कि इस ग्राफ में वर्टेक्स कितना है, 10 वर्टेक्स है, बाहर 5 है और अंदर भी 5 है और एजेस भी 15 है, ठीक है. तो ये एक पीटरसन ग्राफ है. हाँ, इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर कितना होना चाहिए, इस ग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर द ग्राफ जी इज नॉट अ कंप्लीट ग्राफ विद ऑड नंबर ऑफ एजेस. इट इज़ अ नॉट बाइपर्टाइट ग्राफ, ये एक बाइपर्टाइट ग्राफ नहीं है, राइट. एंड वी कैन सी दैट दिस ग्राफ हैज़ इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस. ओके, सो x of g इज नॉट इक्वल टू 2. क्रोमेटिक नंबर 2 नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर इतना सारा वर्टेक्स है और यहाँ पर इतना सारा एजेस है, तो क्रोमेटिक नंबर 2 नहीं हो सकती. आप देख लीजिए यहाँ पर दो कलर से हम इस पूरा ग्राफ को ऐसे नहीं कर सकते. तो ये तो इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 2 से ज़्यादा होगा, राइट. हेंस द क्रोमेटिक नंबर ऑफ द पीटरसन ग्राफ इज 3. अब देख लीजिए इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर 3 होगा. पहले बात, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है ये ऑड. यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर मैंने रेड यूज़ किया तो यहाँ पर तो रेड नहीं यूज़ कर सकते, ब्लू ग्रीन. यहाँ पर 3 कलर ऑलरेडी यूज़ हो चुका, राइट. यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पर ब्लू यूज़ नहीं कर सकते बट रेड यूज़ कर सकते, राइट. अच्छा, और यहाँ पर ग्रीन और रेड नहीं यूज़ कर सकते बट ब्लू हम यूज़ कर सकते, ठीक है. ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करें, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ये जी किसके साथ असाइन है. फर्स्ट हम ए को असाइन करेंगे, ए किसके साथ असाइन है, ए के साथ. तो रेड हम यूज़ नहीं कर सकते तो बी यूज़ कर सकते हैं हम, ब्लू यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. तो ब्लू यूज़ कर सकते हैं हम, राइट. तो एफ अगर ब्लू है तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रेड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि जी जो है वो ए के साथ असाइन है और बी के साथ, तो यहाँ पर हम ब्लू तो नहीं यूज़ कर सकते, रेड यूज़ कर सकते और ग्रीन यूज़ कर सकते थे, हमने रेड यूज़ किया, ठीक है. अच्छा, एच किसके साथ असाइन है, जी के साथ, इसीलिए रेड नहीं यूज़ कर सकते. सी के साथ असाइन है, रेड नहीं यूज़ कर सकते, ब्लू यूज़ कर सकते हैं. आई किसके साथ असाइन है, एच के साथ, इसीलिए ब्लू भी नहीं यूज़ कर सकते. डी भी ब्लू है तो ब्लू नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए मैंने रेड यूज़ किया यहाँ पर, ठीक है. और इसका जे किसके साथ असाइन है, जे है एफ के साथ असाइन और ई के साथ. एफ ब्लू है और ई ग्रीन है,
तो आई में हम रेड यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमम नंबर ऑफ कलर यहाँ पर कितना यूज़ हो रहा है, 3 कलर। तो इस ग्राफ के लिए क्रोमेटिक नंबर कितना हुआ, 3 हुआ। तो द क्रोमेटिक नंबर अगर आपको फाइंड आउट करने के लिए अगर बोला गया तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। द क्रोमेटिक नंबर ऑफ पीटरसन ग्राफ इज 3, ओके। तो ये रहा आपका क्रोमेटिक पीटरसन ग्राफ और क्रोमेटिक नंबर एंड ऑफ पीटरसन ग्राफ, ठीक है। तो पीटरसन ग्राफ क्या है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे जो ग्राफ है वो अनडिरेक्टेड होना चाहिए, ये अनडिरेक्टेड ग्राफ है। और उस ग्राफ का नंबर ऑफ वर्टेक्स कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और एजेस कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, ठीक है। और एग्जाम्पल भी मैंने बोल दिया सेकेंड पॉइंट में। और हमारे जो पीटरसन ग्राफ है वो कॉम्प्लीमेंट है K5 का, इसको हम नेजर ग्राफ भी बोल सकते हैं। और इस ग्राफ का क्रोमेटिक नंबर यहाँ पर मिनिमम नंबर ऑफ कलर कितना यूज़ हो रहा है, 3 यूज़ हो रहा है, राइट। तो इसीलिए द क्रोमेटिक नंबर ऑफ पीटरसन ग्राफ इज 3, ठीक है। तो इस तरह से आप क्रोमेटिक नंबर निकल सकते हैं पीटरसन ग्राफ के लिए, ओके। तो ये रहा आपका पीटरसन ग्राफ का ट्यूटोरियल। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।